अगली बार धरती पर जन्म ही नहीं लूंगी। ससुराल वाले काम तो इतना करवा लेते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में काम ही क्या है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बहू क्या हो गया, उदासी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, तू मना अपनी सहेली समझ के बता दे क्या हो गया। क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। पागल थी मैं जो आपसे शादी कर ली। चलो शुक्र है तुम्हें पता तो लगा। अब मेरे बारे में सोचो जरा, जो एक पागल के साथ इतने साल गुजार दिए मैंने। दोस्तों अभी अभी पति का फोन आया। अच्छा। बेचारे रो रहे थे और कह रहे थे डार्लिंग आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। सच बोलूं तो मेरा भी कलेजा भर आया। पता नहीं किसका पति था। मेरा तो नहीं था, रॉन्ग नंबर ही था। लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। छठी क्लास में आ गया है, जल्दी से बड़ा हो जा, फिर तेरी भी बीवी आएगी। अच्छा, अरे मैं आपकी वाली से कम परेशान हूँ जो मेरी भी लानी है। क्या ये भी मेरी गलती है। जाओ गुरुदेव। हाँ मम्मी, मेरी सास आ गई कुंभ नहा के। आप बार बार यही पूछती तुम क्यों नहीं गई, तुम क्यों नहीं गई। वो भी मेरी माँ होके, उन्होंने मेरी सास होके पता है हमसे क्या कहा था कि तुम क्या करोगी वहां जाकर। मतलब उनके हिसाब से हमने कोई पाप ही नहीं करे तो हम वहां जाकर क्या करेंगे। वहां गंगा जी में नहा के हम धोएंगे क्या जब हमने कोई पाप ही नहीं करे। इतने ड्रास्टिक चेंज है कि आप सोच भी नहीं सकती। पहले तो वो उन्हीं चीजों के लिए हमको डांटती थी जो गलतियां हम कर देते थे, अब तो वो उन गलतियों के लिए भी डांटती हैं जो गलतियां हम कर सकते हैं। मतलब जैसे उनका कहने का है कि अगर रात में हम किचन साफ करके नहीं सोए तो सुबह हमें ही तो करना पड़ेगा। तो वो कहती चाहे 2 बज जाए किचन साफ करके ही सो। हर आदमी अपनी चीजों के लिए खुश होता है, मेरी सास मेरी चीजों के लिए खुश होती है। पता है जब उनकी नंद आती है तो वो इतनी खुश नहीं होती, हमें तो लगता है उनका मुंह भी बन जाता है। लेकिन जब मेरी नंद आती है तो वो इतनी खुश हो जाती है कि पता नहीं उनको कौन सी खुशी मिल गई है। अच्छा, कुंभ के आने के बाद हमने एक और चीज नोटिस करी कि वो हमको डायरेक्ट किसी गलती के लिए डांट ही नहीं रही। कभी पापा जी से कहेंगी, कभी इनसे कहेंगी, मतलब दीदी तक को फोन करके बता देती, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि ये गलती हमसे हो गई। हमको तो बाद में 2-3 दिन बाद पता चलता है। हाँ, और हमको जब डांटती भी हैं तो हमको नहीं कहती हैं कुछ, पता है आप लोगों को कहती हैं, कहती तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं होगा तो तुम करोगी कैसे। मतलब हमारी क्या गलती, आप ही ने हमको नहीं सिखाया। हम सोचते हैं मतलब कितनी अच्छी सास है जिनको हमारी गलती नजर ही नहीं आ रही। और आज तो पता हद ही हो गई, आज तो इनको डांट दिया खड़े खड़े। कह रही थी और करो शादी, तुम्हें बहुत पसंद थी ना, देख लिया शादी करके क्या पाया। मतलब इनकी गलती है कि इन्होंने हमसे शादी करी, हमारी कोई गलती नहीं। ऐसी सास भगवान सबको। 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तो रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने? 9 महीने बच्चों को पेट में रखे हम, डिलीवरी का दर्द बर्दाश्त करें हम, इनको पाल पोस के बड़ा करें हम, रातों में लेके लोरी सुनाए हम, इनको रट्टू तोते की तरह बोलना सिखाएं हम, उंगली पकड़ के चलना सिखाएं हम, दूध पिलाएं हम, खाना खिलाएं हम, इनकी सूसू पोटी साफ करें हम। लेकिन जैसे ही अपनी तोतली जबान से बोलना चालू करेंगे और 4 रिश्तेदारी में बच्चों को लेकर जाओ, कोई पूछ दे बेटा तुम किससे प्यार करते हो, पापा से करता हूँ। तुमको कौन प्यार करता है, पापा करते हैं। पूरे दिन चकरगन्नी की तरह नचाएंगे माँ को, लेकिन जैसे ही पापा शाम को ऑफिस से आएंगे मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मतलब पापा 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 शब्द की माला जपने लगेंगे। मतलब माँ गई भाड़ में। तो हम तो पागल है, हमको तो फ्री की आया समझ रखा है, पाले पोसे हम, सारी मेहनत करें हम और क्रेडिट ले जाए पापा। और जरा से ऑफिस से आने के बाद इनके पापा से कह दो ना कि बच्चों का डायपर बदल दो, तुरंत इनके पापा तेरा मेरा कर देते हैं। पूरे दिन ऑफिस में काम करो फिर तेरे बच्चों का डायपर बदलो, 2 मिनट नहीं लगते तुम्हारे पापा को तेरा मेरा करने में। और हम पूरे दिन घर का काम करें, उसके बाद भी हंसी खुशी तुम्हारी टट्टी पोटी धोएं। पर क्या करें, बच्चे को क्या दोष दें। हम औरतों के तो नसीब में ही परायापन लिखा है। हमारे तो खुद के माँ बाप भी हमें विदाई के बाद धक्का देके गाड़ी में बिठा देते हैं, तो फिर इन औलादों से क्या उम्मीद करें। करो बेटा, पापा पापा सही है, पापा ही है सब। लो अपने आप से तो पढ़ोगे नहीं, हमने निकाल दी। चलो दिखाओ क्या होमवर्क मिला, पेंसिल निकालो इसमें से। चलो मम्मा पेंसिल तो आज खो गई। फिर खोया है पेंसिल, रोज रोज तुम पेंसिल ही खोया आते हो। अब हम तुम्हें नई पेंसिल अब नहीं देंगे, अब तुम्हारे पास जो है उसी से, लेकिन पेंसिल तुम्हें नहीं मिलेगी। रोज हम कहाँ से तुम्हें पेंसिलें ला के देते रहे। नहीं, अभी जब तक हम आ रहे अपना काम करके, ये पूरा होमवर्क तुम्हारा पूरा हो जाए, अभी हम आके देखते हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं।
मम्मा भूख लग रही है। भूख लग रही है? ऐसे तुमसे 10-10 बार कहो तब तुम्हें भूख नहीं लगती, तब तो तुम अभी नहीं खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। जरा सा पढ़ाने की भूख लग रही, कुछ नहीं खाना वाना मिलेगा, पढ़ाई करो पहले। ये तुम्हारा वर्क कोई कंप्लीट ही नहीं है, इसमें भी इनकम्प्लीट लिखा है, उस कॉपी में भी इनकम्प्लीट लिखा है। करते क्या हो तुम क्लास में? अब हम तुम्हारा क्लास वर्क कराएं कि होमवर्क कर रहा है, पता नहीं मैम क्या ध्यान देती है। रुको, तुम्हारी मैम को हम फोन करके आज बात करें। चुप रहना, ये एक्टिंग ना मेरे सामने करना। अच्छा, ये सब क्या कूड़ा भरा हुआ है बैग में? ये कलर्स की हालत करी है, कलर्स का पूरा डिब्बा दिया था, 2 कलर्स बचे हैं। ये सब किसका कवर है? करते क्या हो स्कूल में? पढ़ाई करने भेजते हैं, ये सब करने भेजते हैं? अरे क्यों परेशान रहती है उनके चक्कर में? उनको छोड़ो ना। नहीं, आज हम इनको सुधार ही देंगे। हमने अच्छों को सुधारा है बेटा। ये बात तो सही है। तुम्हें ना बॉक्स दिलवाएंगे, ना तुम्हें कल से लंच देंगे। देखो, इसको दरअसल किसी चीज की वैल्यू नहीं है ना, इसने अभी देखा नहीं कि क्या होता है, अभी इसने मेरी स्टिकनेस नहीं देखी है। और इसकी सब कॉपी किताबें हम देंगे, आग लगा देंगे, तो पढ़ाएंगे ही नहीं। खेल खेल खेल, हर समय खेल खेल खेल, 6-6 7-7 घंटे पर खेल खेल। इसका हम तो कह रहे हैं नाम वाम दीजिए कटुआ इसका, इसको घर पे बिठा ले, इसको पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं।